नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है योगा डिक्शनरी में। और आज का जो वर्ड है वो है हमारा विपर्य। विपर्य जो है दूसरे प्रकार की वृत्ति है। 5 प्रकार की वृत्तियां थी। पहली प्रमाण थी जो हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। अभी है विपर्य वृत्ति। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान। विपर्य क्या है? मिसकंसेप्शन, फेक नॉलेज। जो आज के दिन जो चला हुआ है, ज़्यादातर फैला हुआ है, ये सब विपर्य है। मतलब ये विपर्य वृत्ति, इसकी वजह से हम गलत को सही समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण जैसे दिया गया, जैसे अंधेरे में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो हम उससे डरते हैं। तो वही चीज़ जो है विपर्य है, वही मिथ्या ज्ञान है। जैसे स्पिरिचुअल लेवल पर हम अपने शरीर को ही सच समझ लेते हैं, हमें कभी आभास ही नहीं होता कि इसके पार भी कोई चीज़ हो सकती है। शरीर को ही सत्य समझ के हम सुखी दुखी होते रहते हैं, तो वो भी एक विपर्य वृत्ति के अंतर्गत आता है। तो ये जो जितना मिथ्या ज्ञान, फेक नॉलेज, मिसकंसेप्शन है, ये सब विपर्य वृत्ति के अंतर्गत है। और विपर्य वृत्ति की जो प्रकृति है वो ज़्यादातर कलिष्ठ ही होती है, यानी क्लेश पैदा करने वाली, ये दुख पैदा करने वाली है। ये कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ही आपको लेके जाएगी, कहीं ना कहीं मिसगाइड ही करेगी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति होती है इसकी विद्या से, अविद्या से, सॉरी। इसकी उत्पत्ति होती है अविद्या से। अविद्या यानी इग्नोरेंस से इसकी वृत्ति होती है। जहाँ आप अब आज के दिन कैसे अप्लाई करें? शॉर्टकट, जल्दी रिजल्ट, हमारे जो काम, क्रोध, मोह, लोभ के वश में जो रह के हम अपनी इच्छाओं की, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर हम कुछ शॉर्टकट ढूंढना शुरू करते हैं, कुछ उपाय ढूंढ रहे होते हैं। ये सब विपर्य और मिथ्या ज्ञान ही है। ये उस जो रियल नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके, उसको घुमा फिरा के, उसको एक टाइप से गलत तरीके से उसको परोसा जाता है, तो वो विपर्य वृत्ति को प्रमोट करने का काम करते हैं। अब विपर्य को काटा किस चीज से जा सकता है? प्रमाण वृत्ति के द्वारा, सही ज्ञान के द्वारा। या तो अनुभूत ज्ञान हो, या फिर ऑथेंटिक ज्ञान हो, शास्त्रों से या ऐसे सोर्स से आया हो जहाँ वो उसकी ऑथेंटिसिटी हो, या फिर अनुमान प्रमाण, मतलब आपने अपने लॉजिक के द्वारा उस चीज़ को, सारा लॉजिक लगा के फिर आप उसको प्रूव किया हो, वो ज्ञान। वो प्रमाण वृत्ति जो है विपर्य वृत्ति को हटाने का काम करती है। अब हटाने की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन सारे पैटर्न्स को रिमूव ही करना है। और विपर्य वृत्ति हमेशा दुख का कारण बनती है। ये अक्लिष्ट नहीं है, ज़्यादातर क्लिष्ट ही रहेगी। ये परेशान करने वाली, दुख देने वाली ही वृत्ति है। तो यह है विपर्य वृत्ति।